सीनियर रहनुमा नून लीग। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जाहिर है बहुत कुछ आपके केस के हवाले से जो हकाइक हैं वो भी हम आपके सामने रखे थे कि नैब ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की उसमें किस तरीके से असासों को बढ़ाकर पेश कर दिया, जो बेच दिए थे वो किस तरीके से आपके असासों में शामिल कर दिया या फिर जो डिक्लेयर था उसे नॉन डिक्लेयर कर दिया, वो सब बातें सामने थी। मगर आप आए नहीं पाकिस्तान, आपने कंटेस्ट किया ही नहीं। अब आप आएंगे या फिर अपने असासे नीलाम कराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, बात यह है कि मैं कोई अपने खुशी से तो नहीं बैठा हुआ और मैं क्रेडिबल मेडिकल रिपोर्ट्स यूके का फॉरेन ऑफिस भी अटेस्ट करता है और यहाँ पाकिस्तान की तरह झूठी रिपोर्टें तो नहीं बनती इस मुल्क में। तो मेरा आपको याद होगा कि जब मेरा बेसिकली जो चेस्ट की इशू हुई और वो आर्म की नमनेस वो पहले हार्ट में थी, उनको शक था, लेकिन हार्ट एंजियोग्राफी के बाद उनका जी सर्वाइकल, तो ये मेरी अभी लास्ट MRI लास्ट संडे को हुई है। मगर डॉक्टर साहब जाहिर है आप काफ़ी अरसे से आप अपनी बीमारी के हवाले से बात कर रहे हैं और आपकी तबीयत बिल्कुल ख़राब होगी, मगर माशाल्लाह कुछ फुटेज आई जिसमें आप सेहतमंद नज़र आते हैं, मगर आपको बीमारी लाहक होगी। मगर वो इस नोयत की तो नहीं है ना कि आपको रोज़ाना चेकअप होता है, आप रोज़ाना जाके टेस्ट कराते हैं, रोज़ाना आपको डॉक्टर देखता है। आप दरमियान में पाकिस्तान आते, केस कंटेस्ट करते हैं, वापस चले जाते, अपने चेकअप कराते रहते या पाकिस्तान में इलाज करा लेते? बहुत पहले PO डिक्लेयर होने से पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी प्लीजर मुकर्रर करने की इजाजत दें अगर मुझे कोई शक हो। देखें शाहजेब साहब, एक बात आप काइंडली, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप ये जरा इसको गौर भी कर लें और वो 3.5 सफ़े पढ़ लें जो 23 वॉल्यूम में मेरे बारे में JIT ने लिखी थी। तो क्या लिखा था कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। बहुत बड़ा झूठ। एक दूसरा कि जो मेरे फलाही इदारे हैं जिसमें हजारों लोग हर साल मुस्तफीद होते हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री राशन और इस तरह की चीज़ें, और डायलिसिस फ्री, और जो यतीम बच्चों का जो सिलसिला है, 250 बच्चे आज पाँव पे खड़े हैं, 90 बच्चे वहाँ अब इस वक्त चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और आगे इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो ये कहा गया कि जी 169 मिलियन की यानी 17 करोड़ की मैंने जो डोनेशंस दी हैं, जिसमें आधी तो मैंने ये 20 मिलियन या 2 करोड़ मैंने 2 दफा 10-10 मिलियन फ्लड के लिए दिए, 50 मिलियन जो स्वास्थ्य में गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बना, डायलिसिस सेंटर उसमें दिए। तो जो बाकी आधे मैंने अपने फलाई इदारों में ये सब कुछ जो दिया मैंने टैक्स बचाने के लिए दिया। टैक्स चोरी करने का लफ्ज़ है, बल्कि टैक्स इवीजन। मैंने तो कोई टैक्स, मेरी तो कारखाने और फैक्ट्रियां तो नहीं चलती कि मेरे बहुत बड़ी इनकम है जिसमें से वो माइनस होके तो मैं उसको टैक्स रिलीफ ले रहा हूँ। मेरी तो 170 मिलियन और जो पिछला साल डाले तो करीबन 20 करोड़ जो मैं अपने कैपिटल से दिया है, वो मुझे तो टैक्स रिलीफ कोई नहीं है उसमें मैंने कभी टोटल इनकम से क्लेम की। तो ये दूसरा झूठ था। तीसरा झूठ वो है कि जब मैं बाहर था 6 साल पाकिस्तान में टैक्स नॉन रेजिडेंट कानून हमारा बड़ा क्लियर है, 70 लाख पाकिस्तानियों में से किसी को आप वो नहीं कह सकते। मैंने इसके बावजूद हर चीज अपनी डिक्लेयर की कि मैंने क्या कमाया, मेरी क्या एसेट्स क्या हैं, वो मेरी ECP और मेरी टैक्स रिटर्नों से ही इन्होंने जो चीजें पसंद आई पिक एंड चूज की। डॉक्टर साहब, आपके जो केस में मसले हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स हैं, हम तो आपको बता रहे हैं कि हमने भी आवाम के सामने रखे, मगर मसला ये है कि ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये बात करें और जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा ना बने। आपके कायद मियां नवाज शरीफ जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा बने हैं, उनकी बेटी बनी है, उनके शौहर बने हैं। आप जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा ना बने, मुल्क से बाहर जाकर बैठे रहें, अपना केस कंटेस्ट ना करें, अपना पासपोर्ट सस्पेंड करा लें, जायदाद की नीलामी का ऑर्डर करा लें, ये तो नहीं हो सकता। आपको पाकिस्तान के जुडिशल प्रोसेस का तो हिस्सा बनना पड़ेगा ना, आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा आके इलेक्शन, ये अपना केस। बात यह है कि जब JIT ने झूठ बोला और झूठ के बुनियाद पर उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि लगता है जी मिस डिक्लेरेशन और डायकोटमी है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हम रिकंसाइल नहीं कर सकते, लगता है कि एसेट जो है बियॉन्ड सोर्सेज है। तो ये मेरे लिए एक शौक था। मैंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जब, क्योंकि मैंने तो 3 जुलाई को उनको दोबारा चीजें दी। इन्होंने जब मुझे पहली दफा कहा ये चीजें आपकी 2003 से ऑनवर्ड मिसिंग है और पहले 20 साल की मिसिंग है, तो मैंने फौरी अपनी दी और मैंने कहा ये 2006 में जब हमने शुरू किया था गो मुशर्रफ गो, तो उस वक्त ये इन्होंने 2006 में एक दोबारा एक 2000 को बेस बना के ना मेरी यही एलिगेशन इन्होंने शुरू की इंक्वायरी, और मैंने इनको 22 साल का रिकॉर्ड उस वक्त दिया था। तो मैंने उनको कहा JIT वाला को कि ये मोस्ट लाइकली ये नैब के पास होगा, यहाँ का बंदा उनका बैठा हुआ था बीच में। तो FBR ने इवेंचुअली अगले 4 दिन में वहीं से रिकॉर्ड निकलवाया, अपनी रसीदें लेके गए
और नैब से लेके तो जेईटी को दिया। अब जेईटी ने इतना बड़े झूठ बोल के 3.5 सफे लिख दिया, मकसद तो कोई और था ना जी, उसमें बाद में आता हूँ। अब वो उस बेसिस के ऊपर जज साहबान बैठ के उनकी रिपोर्ट लेके फैसला जल्दी करना था। मैंने 34 साल का रिकॉर्ड भेजा, दोबारा फोटो कॉपीज करके कोई इतना बड़ा बक्सा, और मेरे वकील ने कहा कि जी ये 34 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, क्या मुझे बताएं कि इंसाफ का तकाजा ये नहीं था कि वो जज साहबानों ने अल्लाह को जवाब देना इंशाल्लाह एक दिन, कि वो कहते कि ये 34 साल का रिकॉर्ड ये लिख रहे हैं 20 साल का नहीं है, बुलाएं एफबीआर को कि आपको कोई रिटर्न 20 साल की वाकई में इन्होंने नहीं फाइल की। क्या उनका ये काम नहीं था कि एफबीआर को बुला के पूछते कि जी क्या ये जो फलाई इदारे हैं इसमें कोई टैक्स एविजन या ये क्लेम करते हैं, टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं? ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन फैसले तो कुछ कहीं और से लिखे हुए थे जी, फैसले तो डिक्टेटेड फैसले थे। वो उन्होंने वही लाइनें 3 लिखनी के जिसके खिलाफ रेफरेंस बना दो। अब तो किसकी जरूरत है कि वो एक मॉनिटरिंग जज भी लगा दो? किसकी जरूरत है कि उसके खिलाफ वो बोल सके? उन्होंने 8 सितंबर को जल्दी बना के रेफरेंस फाइल कर दिया, और मेरी ही 34 साल के टैक्स रिकॉर्ड में जो चीज बड़ी पसंद आई उसको लिख दिया, विदाउट रियलाइजिंग कि ये तो सिटीजन फाउंडेशन कराची को ये प्लॉट 2001 में गिफ्ट हो चुका है, विदाउट रियलाइजिंग कि मेरी 6 गाड़ियां नहीं सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। बेसिकली जेईटी की रिपोर्ट को फुल सुप्रीम कोर्ट को री इवेल्युएट करनी चाहिए, फुल सुप्रीम कोर्ट को, और वो 5 जज उसमें मत बैठे, वो देखें, वो मियां नवाज शरीफ की भी सब चीजें देखें और मेरी भी सारी चीजें देखें। जुल्म की इंतहा है कि एक तरफ डिक्टेटर को पासपोर्ट इशू किया जा रहा है और दूसरी तरफ मेरे पासपोर्ट को कैंसिल किया जा रहा है। एक तरफ डिक्टेटर का घर जो सील हुआ है, जो कि जिसने 2 दफा इस मुल्क का आइन तोड़ा, जिसने इस मुल्क के जजों को कैद किया, इन्हीं जजों को कैद किया, उसके घर को डी सील करवाया जा रहा है, और नईम बुखारी को कहा जा रहा है कि जाए नईम बुखारी से आप सफाई करवा दे। मतलब ये कि आप नहीं करोगे तो हम जाकर सफाई कराते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि वो वापस आएगा तो सिर्फ एनआरओ का केस तो वो फेस करेगा, कोई किसी और केस में। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में जी? साहब आपकी जो आपका जो केस है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है या जेईटी की रिपोर्ट है, उस पर जो आपके एतराजात हैं, उन एतराजात पर एतराज नहीं उठा रहा। सवाल ये उठ रहा है और आप पर एतराज ये उठ रहा है कि आपके अपने कायद नवाज शरीफ साहब, उनकी अहलिया अलील थी, इतना प्रोपेगेंडा हो रहा था कि हैं नहीं है सियासी फायदा, उस सब के बावजूद आ गए, उनकी बेटी आ गई, पेशियां भुगती, 100 से ज्यादा पेशियां भुगती, अब जेल में है, मगर इस लीगल प्रोसेस का, जुडिशियल प्रोसेस का सामना किया। अब मैं फिर कह रहा हूं, आपके रोजाना चेकअप तो नहीं ना हो रहा है, आप माशाल्लाह चल फिर सकते हैं, उसकी वीडियोस आ जाती हैं, आप अपने मुकदमात को फेस कर सकते हैं, तो आपको मुकदमात तो फेस करने चाहिए थे ना। यहां पर आकर आप फाइनेंस को बहुत अच्छा समझते हैं, ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ये बातें रख सकते थे, आपके लॉयर रख सकते थे, आपको खुद आके ये सारा का सारा केस फेस तो करना चाहिए। मुझे जब शाहजेब साहब इजाजत देंगे, अब तो देखिए ना, मेरा पासपोर्ट कैंसिल है ना इस वक्त, तो अब तो मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकता। लेकिन देखिए शाहजेब साहब, अल्लाह ताला मियां साहब को लंबी उम्र दे, मरियम को लंबी उम्र दे, वो उनकी अहलिया बीमार थी, वो खुद उनको मेडिकल एडवाइस ऐसी नहीं थी। मुझे मेरी अपनी जाती इशू है। अगर आप कभी मेरे ऑफिस में है तो मैं जो 18 घंटे 16 घंटे काम करता था, मगर उसके बाद मैं खड़ा होकर काम करता था। ये मुझे रिवॉर्ड दे रहे हैं। शाहजेब साहब इशूज कुछ और हैं, इशूज कुछ और हैं, दुनिया को भी पता है, आपको भी पता है कि किन के साथ मेरी इश्यूज थी। डॉन लीग की सुलह करवाने का मेरा जुर्म है। मैंने 2 अदारों को लड़ाई होने से बजाय, ये मेरा जुर्म है। ना मेरा 20 अप्रैल की जजमेंट में नाम, ना मेरा पनामा पेपर्स में नाम। फिर कैसे हवा में एकदम से जुलाई में रिपोर्ट आती है तो मेरे 3 सवे लिखे जाते हैं, वो भी झूठ पे मबनी। तो डॉक्टर साहब डर किस बात का है? जिनका पनामा में नाम था, मैं फिर कह रहा हूं, वो आ गए, कैद हो गई, जेल हो गई, उसके बाद जमानत पर रिहा हो गए। आप का जुडिशियल प्रोसेस पर आप यकीन करने को तैयार नहीं है। आपका जो पासपोर्ट इस वक्त कैंसिल हुआ है, वो आपका ना आना उसका नतीजा नहीं है, बल्कि आपके ना आने की वजह से आपका पासपोर्ट कैंसिल हुआ है। तो जो कॉन्सिक्वेंस है वो अलग है। तो आप नहीं आएंगे तो यही होता रहेगा आपके साथ। मैं इंशाल्लाह, मुझे जब सेहत इजाजत देगी और जो फिरौन बैठे हैं, जब वो अपनी फिरौन से निकलेंगे, मैं इंशाल्लाह जरूर अपने मुल्क में आऊंगा। ये मुल्क मेरा है, उनसे ज्यादा मेरा है। ये मिल के इन्होंने सबने उतना काम नहीं इस मुल्क के लिए किया जितना मैंने अकेले में काम किया है। ये तो इस मुल्क को अपना होस्टेज बनाया हुआ इन्होंने। इस मुल्क को G20 बनाने की बजाय इन्होंने इस मुल्क को पीछे धकेल दिया। 1 साल में कई साल पीछे धकेल दिया है शाहजेब साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं आएंगे, लेट करेंगे तो आपकी जायदाद नीलाम हो जाएगी, फिर आप उसके लिए तैयार है? ये अल्लाह की अमानत है। मैंने अल्लाह के लिए, मैंने जो मेरे बैंक में थे, मैंने पहले नियत की थी, मैंने कि मेरे मरने के बाद वो इंशाल्लाह ये यतीम बच्चे सारी क़यामत तक चले, ये यतीम खाना और ये जो अल्लाह ताला ने काम किया है, ये अल्लाह की चीजें होती हैं शाहजेब साहब, अल्लाह अलग है।
ये जो करना है कर लें, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाकया होगा, ये जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ ये इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुशर्रफ मुझसे 1.5 साल पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, क्यों नहीं उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को उसके सेल किया, क्यों नहीं ऑप्शन किया? क्योंकि पीछे बड़ी पावरफुल ताकतें हैं ना, जिन्होंने उसको बाहर भिजवाया था। एक जो कि मर्डर केस में मुलव्वस है अकबर बुख्ती के, जो बेनजीर भुट्टो के मर्डर केस में उसकी सस्पिशन है, जिसने 2 दफा इस मुल्क का आइन तोड़ा, जिसकी सजाए मौत है, जिसने इस मुल्क के जजों को कैद किया, जो अब उसके पांव चाट रहे हैं, उसको लाने के लिए उसके घर की सफाइयां करवा रहे हैं। ये शाहजेब साहब इतना जुल्म, आप मीडिया गैग हुआ है, मीडिया को बताना चाहिए, उठना चाहिए, बताना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। दुनिया का ये जुडिशियल मार्शल है, तो और क्या है? ये तो 99 में भी इस तरह के डॉक्टर साहब, ये आपके अल्फाज है, मीडिया को उठना चाहिए, लेकिन आपको क्या मुल्क वापस नहीं आना चाहिए? और आप कह रहे हैं कि आप सुलह कराने वालों में से थे, आप टकराव अवॉइड कराने वालों में से थे, रियासती इदारे ना लड़ें उस लड़ाई को अवॉइड कराने वालों में थे डॉन लीक्स के मामले पर, तो आप तो लड़ाई बचाने वालों में से थे ना, तो फिर आपके खिलाफ क्यों गलत हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये आप तो बचाने वालों में से थे। शाहजेब साहब, जिस दिन मैंने अपने मुल्क के मुफाद में अपना मुंह बंद किया हुआ है, जिस दिन मैंने हकायक बताया ना, मेरी किन से लड़ाई है, मेरी क्या इश्यूज हैं, मुझे किस वजह से इसमें सब में फंसाया गया है, तो इंशाल्लाह फिर दुनिया देखेगी। और मैं बहुत सब्र का इम्तहान दे रहा हूँ, अभी भी मैं सब्र चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के मामलात बाहर की किसी दुनिया में बैठ के ना करूं, क्योंकि मुल्क में आके तो किसी ने मुझे बोलने भी नहीं देना। नहीं तो आप सुलह कराने वालों में से थे, तो आपकी लड़ाई कैसे है? आपको कोई क्यों फंसाएगा? तो आप तो सुलह करा रहे थे, आपकी अपनी लड़ाई कैसे हो गई? मैं तो रिकंसिलिएटर था, मैंने इनके बाप ने भी उतनी खिदमत नहीं की होगी पूरे मिल के जितनी खिदमत मैंने पाकिस्तान की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ सॉलिड फ्यूल के ऊपर, मिसाइल प्रोग्राम को काम करने पे और दूसरी चीजों पे मैंने इस मुल्क की खिदमत की है। लेकिन अगर मैं शाहजेब साहब ये कहूँ कि भाई फिजिकल डिसिप्लिन है, मुल्क आगे जा रहा है, हमें 8% ग्रोथ पे जाने दो, तो अभी इतना मुंह मत खोलो कि तुम हंड्रेड ऑफ बिलियंस मुझसे मांगो, जरा थोड़ा सब्र करो। तो क्या ये मेरा जुर्म है? क्या मैं अपनी जाती जेब से देना था और इनकी जाती जेब में जाना था? ये इतनी दुश्मनी आगे नहीं लेके जाते, ये बहुत इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। और आज इन्होंने जो किया ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनसे बदला लेंगे। आप भी यही, अगर मेरी जिंदगी में, तो मैं भी इधर हूँ, आप देखेंगे कि ये लोग अपनी कीमत अदा करेंगे इस दुनिया में। मुशर्रफ कीमत अदा कर रहा है। मगर आपको किसी ना किसी लेवल पर लीगल प्रोसेस पर एतमाद दिखाना पड़ेगा। आपके लीडर ने दिखाया तो आज बेल हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो केस था, एहतसाब अदालत का फैसला था, आपने देखा क्या उनके रिमार्क्स थे और बाद में किस तरीके से जजमेंट को सस्पेंड किया, वरना आपकी जायदाद नीलाम हो जाएगी अगर आप नहीं आ रहे। मैं तो मेडिकल एडवाइस के साथ चलूंगा जी। मैं नीलाम होती है नहीं होती, अल्लाह की अमानत है, हर चीज अल्लाह का माल है, हर चीज अल्लाह की, मैं तो उसमें बिलीवर हूँ। तो वो देखेंगे जो होगा, अपना जो अपनी लीगल राइट्स एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेडिकल जो है, मेडिकल की हम ऑलरेडी पिटिशन में है। फैसला चैलेंज करेंगे आप? हाँ जी, मैं मेरे वकाला जो भी लीगल कोर्स होगा वो इंशाल्लाह लेंगे जी, बिल्कुल करेंगे।